जयपुर में रहने वाली सावित्री अपनी बेटी बहू के खाने से बहुत परेशान थी, क्योंकि दोनों ही भाभी ननद का खान पान एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक रोज जब सावित्री खाने के टेबल पर बैठी तो वो देखती है कि टेबल पर एक तरफ तो सादा खाना जैसे दाल, चावल, हरी सब्जी और रोटी होती है, जबकि दूसरी तरफ जंक फूड वाला खाना जैसे पास्ता, नूडल्स ये सब रखे हुए होते हैं। ओफो, आज फिर से टेबल पर इतना सारा खाना। सानिया बेटी, रोशनी बहू, दोनों इधर आओ। सावित्री की आवाज सुनकर दोनों बाहर आती हैं। क्या है ये सब? क्यों तुम दोनों मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो? क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? हाँ माँ, भला ऐसा क्या कर दिया हमने? ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो तुम दोनों इतना खाना बर्बाद करती हो। माँ, ये तो वो खाना है जो हमें खाना है, इसमें बर्बाद कहाँ किया हमने? गिनकर 4 लोग रहते हैं हम इस घर में, लेकिन चारों मिलकर भी हम ये इतना सारा खाना खा पाएंगे क्या? तुम दोनों अलग अलग तरह का खाना क्यों बनाती हो? एक ही तरह का क्यों नहीं खा लेती? माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये सारा दिन जंक फूड नहीं खा सकती, इससे मुझे तकलीफ होने लगती है और ना ही ये सब मुझे पसंद है। हाँ तो मैं भी इंडियन खाना नहीं खा सकती, हर वक्त बस वही घास फूस खाओ, मुझे तो नहीं पसंद ये सब। आग लगे तुम दोनों की पसंद को। तुम दोनों की पसंद के चक्कर में ना एक दिन मुझे लगता है मैं सड़क पर आ जाऊंगी। अलग अलग तरह का खाना बनाओगी, फिर जो बच जाएगा उसे फेंक दोगी। अरे मेरा रजत कैसे सारा दिन मेहनत करके कमाता है, लेकिन तुम दोनों को तो उसकी कोई कदर ही नहीं है। माँ जी, फिर तो ये बात मेरी ननद जी को समझाइए, सारा दिन ये बस जंक फूड ही खाती रहती है, घर का तो कुछ खाती ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। भाभी, आप भी तो 1-2 बार जंक फूड खा सकती हैं ना, लेकिन नहीं, आपको तो खाना ही नहीं है। क्योंकि मुझे अपनी सेहत खराब नहीं करनी, समझी? दोनों ननद भाभी का खाने को लेकर फिर झगड़ा शुरू हो जाता है और सावित्री अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। सावित्री ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज सावित्री बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी पड़ोसन सरला मिल जाती है। अरे कैसी हो सावित्री, और ये क्या, लगता है सारा बाजार तू अकेले ही खरीद कर ले आई है। देख सरला, ना ही मेरा मूड ठीक है और ना ही मेरा मन है तेरी बकवास सुनने का, इसलिए जो भी कहना चाहती हो जल्दी जल्दी कहो। अरे क्यों गुस्सा हो रही है, बता क्या बात है। अरे एक थैले में बहू की पसंद की साग सब्जियां हैं, तो दूसरे में बेटी की पसंद के मैगी, नूडल्स, पास्ता, ये सब। मतलब? फिर सावित्री सरला को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद सरला सावित्री से कहती है, अब इसका तो एक ही समाधान है। तू उन दोनों को बोल दे कि एक दिन बहू अपनी पसंद का खाना बनाएगी तो दूसरे दिन बेटी। इस तरह हर एक दिन छोड़कर दोनों के पसंद का खाना भी बन जाएगा और लड़ाई का मुद्दा भी नहीं रहेगा दोनों के बीच। अरे वाह, बड़ा तेज दिमाग है तेरा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं आज ही ना उन दोनों को ये फरमान जारी करती हूँ। सावित्री घर की तरफ जाने लगती है, तभी गाड़ी से अनिकेत उतरता है, जो कि उसी का बेटा होता है। अरे माँ, मैं हूँ अनिकेत, क्यों गुस्सा होती हो? आपको देखा तो गाड़ी रोक दी। आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया, इसीलिए घर आ गया कि तभी आप पर नजर गई। चलो आओ बैठो। अच्छा हुआ जो तू आ गया, वैसे भी इतना सारा सामान ढोकर और पैदल चलकर तो मेरी सांस ही फूल गई थी। सावित्री घर आकर सरला की बताई हुई बात उन दोनों से कहती है। आज से एक दिन भारतीय खाना यानी कि बहू की पसंद का खाना बनेगा और एक दिन सानिया की पसंद का यानी जंक फूड। लेकिन वो दोनों ही ये बात मानने से भी इनकार कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिन बाद अनिकेत का बर्थडे होता है, इसलिए शाम को वो सबको डिनर करवाने बाहर ही ले जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर भी दोनों ननद भाभी अपनी अपनी पसंद का खाना मंगवाने पर अड़ जाती हैं। खाना तो सबके लिए देसी और सादा ही आएगा, शाही पनीर, दाल मखनी और तंदूरी रोटी। हाँ, ऐसे कैसे? मेरे भैया का बर्थडे है, इसलिए मेरी पसंद का खाना आएगा, इसलिए सब कॉन्टिनेंटल और चाइनीज फूड ही आएगा। ये दोनों फिर खाने को लेकर शुरू हो गई। फिर परेशान होकर अनिकेत कहता है, अच्छा बाबा, तुम दोनों अपनी पसंद का खाना मंगवा लो, बस खुश। सब पेट भर खाना खाते हैं, लेकिन जब वेटर बिल लेकर आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। बिल पूरे 5,000 का बन चुका था। ये देख ननद भाभी चुपचाप वहां से अपना अपना पर्स लेकर निकल जाती हैं और अनिकेत बेचारा बिल भरने लगता है। एक रोज सरला उनके घर आती है। सावित्री उसको खाना खाकर जाने के लिए कहती है, नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है। अरे बस तू थोड़ा सा इंतजार कर, ये जल्दी से खाना बना देंगे।
सावित्री उन दोनों को जाकर कहती है, माँ ये भाभी तो सरला आंटी को जल्दी में क्या ही बनाकर खिला पाएंगी। इनके इस घास फूस को पकने में तो अभी काफी समय लग जाएगा। तब तक तो मैं जल्दी से कॉन्टिनेंटल फूड तैयार कर दूंगी। उसे हेल्दी फूड कहते हैं ननद जी, घास फूस नहीं। अगर आज भी तुम दोनों ने कोई तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों ननद भाभी अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने में जुट जाती हैं। लेकिन तभी अचानक सान्या के पेट में दर्द होने लगता है। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनके घर वालों से कहते हैं, देखिए, ज्यादा मैदे वाली चीजें और बाहर का खाना खाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। क्या ऑपरेशन? इसीलिए मैं आपको हमेशा जंक फूड खाने से मना करती थी। अरे ये सब चीजें तो कभी कभार खाने के लिए होती हैं। अगर रोज ही खाई जाएंगी तो ये हमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देंगी। सान्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऑपरेशन करके उसके पेट में जमा मैदा बाहर निकाला जाता है। कुछ ही दिनों में सान्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब वो भी घर का सादा खाना खाना ही पसंद करती। अब जंक फूड बनता भी है तो बस 10 दिन में एक बार। लेकिन उस दिन सबके लिए वो एक ही चीज बनती, जिससे सावित्री के गैस और राशन दोनों की बचत होने लगी। साथ ही सबकी सेहत भी ठीक रहने लगी।